नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो साहब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आप बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर तो मई में हुआ था, मई में हुआ था, अभी क्यों? तो साहब, अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जो कंफर्म कर रही है कि जी हाँ, इंडिया ने किराना हिल्स, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉरहेड्स का डेपो है, जहाँ पे वहाँ टेस्टिंग भी की जाती थी, और 80s 90s में यूएस के प्रेशर की वजह से बताते पाकिस्तान ने वो फैसिलिटी को बंद कर दिया था। बट यूएस पाकिस्तान ऑल ऑफ अस नो, सबको पता है कि उनकी क्या केमिस्ट्री है, हम सब जानते हैं। दिखाने के लिए कुछ और है वो, मगर साथ में वो एक ही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो साहब, अब शुरू करते हैं हम। और एक काफ़ी बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, या आप कह लीजिए कि ओसेंट एक्सपर्ट है, ओपन सोर्स जो इंटेलिजेंस होती है उसके एक्सपर्ट है, डैमियन साइमन जी। तो ये साइमन साहब का कहना है कि हाँ जी, इंडिया ने किराना हिल्स पे ठोका है पाकिस्तान को। इनके जो वॉरहेड्स का डेपो है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, वहाँ पे ठोका गया है इनको, अच्छे से इनकी कुटाई हुई है ब्रह्मोस मिसाइल से। और कुछ सबूत भी उन्होंने दिखाए, कुछ फोटोज भी उन्होंने दिखाई। तो चलिए, इसी के साथ हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो साहब, ये देखिए, ये आ गया आपका सैटेलाइट रेवलेशन। तो हुआ क्या है साहब कि स्ट्राइक कब हुई थी? मई 2025 में आपने स्ट्राइक की थी। कहाँ पे? किराना हिल्स पे। क्यों की थी? एक्चुअल रीजन तो ये था कि टेररिस्ट जो थे उनको आप, उनके बेस को आप अ, खत्म करना चाहते, तो आपने किया। पाकिस्तान ने एस्केलेट की सिचुएशन, आर्मी बीच में आई, उनकी आर्मी टेररिस्ट को बचाने के लिए आई, तो आपने एस्केलेशन लैडर क्लाइम किया। क्लाइम करते करते आप इतना ज़्यादा आपने, ज़्यादा और बढ़िया भी आपने क्लाइम किया कि जो उसका एक न्यूक्लियर ब्लफ पाकिस्तान हर बार आपको देता था, अब वो न्यूक्लियर ब्लफ आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब अगर मैं बोलूँगा ना, तो जितने बचे कुछ है वो भी, भारत तो है, वो छोड़ेगा नहीं, फिर वो भी सब उड़ा देगा। तो ये देखिए साहब, रेनाउंड ओसेंट एक्सपर्ट डैमियन साइमन हैज क्लेम्ड। अब डैमियन साइमन कौन है? एक एनालिस्ट है, रेनाउंड ओसेंट इंटेलिजेंस के, जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है, और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मैटर्स है उसमें इनका काफ़ी बड़ा नाम है। और इनकी तरफ से कोई भी अगर खबर आती है तो उसे समझा जाता है कि हाँ, ये 100% सही ही है। इसके अलावा किराना हिल्स जो है, उसके पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, स्टोरेज है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात पुराने रहे हैं, और इसीलिए हमने वहाँ पे इनको ठोका है। अब देखिए साहब, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जो कि आई है, उसमें बताया जा रहा है कि एक क्रैटर, मतलब एक गड्ढा हो गया है ना, जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है साइट पे, वहाँ पे एक गड्ढा हो गया, क्रेटर क्रिएट हो गया है। इसके अलावा आसपास की जो धरती है, या जहाँ पे वो गिरा है उसके आसपास की धरती, वो पूरी काली हो चुकी है। एक, जब आप पटाखे फोड़ते हैं तो आप अगर एक मिट्टी का पार्ट बना ले, उसके बीच में फोड़े कोई छोटा सा बॉम्ब, तो क्या होगा? उसी टाइप का एक क्रेटर क्रिएट हुआ है, और आसपास की जो ज़मीन है, मिट्टी है, धरती है, वो काली हो चुकी है। इसके अलावा सबूत यही है, इसके जो इमेजेस है वो ऑपरेशन के 2 दिन बाद भी जो ली गई थी, उसमें भी यही चीज़ साफ दिखाई दे रही है। अब इसकी जो लोकेशन है किराना हिल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि एक आप कह लीजिए कि मैं सेंटर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट पाकिस्तान का जो डीप इनसाइड है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है, बट आपके पास ब्रह्मोस है, आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। अब आप ब्रह्मोस की जो रेंज है उसको भी बढ़ा रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान ही आपकी कैद में, आपकी गिरफ्त में अब आ चुका है। इसके अलावा हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर जो है ये किया गया था मई 2025 में। ऑफिशियली इसको किया गया था टेरर लॉन्च पैड्स को ठोकने के लिए, है ना, टेरर लॉन्च पैड्स को उड़ाने के लिए, उनको नस्ते नाबूद करने के लिए। मगर क्योंकि उनके मिलिट्री बीच में आई, उन्होंने आपके ऊपर फायरिंग चालू की, तो आपने भी की। गोली का जवाब आपने गोले से दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फिर आपके ऊपर शाहिद मिसाइल जो उनकी है, शाहीन मिसाइल, वो छोड़ी, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हमको नहीं पता कि उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड था, नहीं था। जो
एनालिस्ट्स है डिफेंस के, वो तो ये बोल रहे कि नहीं, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था उसमें। बट ये जब उन्होंने एस्केलेशन किया तब आपने बहुत ज़्यादा आप आगे निकले और आपने उनकी अच्छे से बैंड बजाई, खटिया खड़ी की पाकिस्तान की। उनके 9 एयरबेस आपने उड़ा दिए। इसके अलावा जो इनके बाकी के जो डेपोज है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के डेपोज, वो आपने उड़ाए। इसके अलावा जो बॉर्डर पे उनकी आर्मी थी, उनके आउटपोस्ट आपने उड़ाए, उनके एम्यूनेशन डिपोज जो वहाँ पे थे वो आपने उड़ाए, जिसकी बातें हम काफ़ी कम करते हैं, बहुत कम हम सुनते हैं। हमको यही पता है कि जो मिसाइल से या फिर जो एयर ऑपरेशन आपने किया था हवा के थ्रू, वही हमको ज़्यादा थोड़ा लगता है। बट थल सेना जो है उन्होंने भी बहुत कमाल किया था। और बताते हैं साहब 40-50 ज़्यादा तो इनकी पोस्ट उड़ा दी थी, आउटपोस्ट जो इन्होंने बना रखी थी वो उड़ा दी थी। और इनके एम्यूनेशन डिपोज जो है वहाँ पर पीओके में और हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे, वो भी उड़ाए गए थे। और जैसा मैंने पहले बोला, सैटेलाइट जो एविडेंस है वो ये बताता है कि स्ट्राइक्स काफ़ी डीप इनसाइड पाकिस्तान की गई थी, क्योंकि किराना हिल जो है वो सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जो पंजाब प्रोविंस है उसका, उसके भी एकदम करीब करीब बीच में है। किराना हिल एक काफ़ी सेंसिटिव साइट है पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि यहीं पर जो जितने भी इनको नूरानी जो इन्होंने शरबत पिए, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो इनको आते हैं। और यहीं पे ये जितने भी अपनी टेस्टिंग होती है वो एक ज़माने में किया करते थे, आज भी कहते बताते हैं ये करते हैं टेस्टिंग वहाँ पे। और ये भी बताया जाता है कि प्रॉपर प्रिकॉशंस भी नहीं लेते जब ये टेस्टिंग करते हैं, तो बस उसको ओपन छोड़ देते हैं, रेडिएशन है तो है, पहाड़ के अंदर है, क्या की फ़र्क पैंदा है, वो वाला इनका एटीट्यूड रहता है। और इसके अंदर कैसे सब बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल्स है, बंकर्स है ना, जहाँ पे ये टेस्टिंग किया करते हैं। अब बताते हैं 90s में यूएस के प्रेशर की वजह से इसे अबैंडन कर दिया था, मगर काफ़ी ज़्यादा जो एक पोर्शन है वो आज भी इनका बाकी है, जहाँ पे ये सारी टेस्टिंग आज तक करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने किया क्या है? ऑपरेशन सिंदूर ने ये किया कि आपकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है भारत की, उसको दुनिया के सामने लाके रख दिया, है ना। आपने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस काफ़ी हद तक यूज़ किया, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो आपके दूसरे मिसाइल्स हो, जो आपने इसराइल से लिए थे, जो आपने रशिया से ले रखे, वो सारे मिसाइल्स आपने यूज़ किए इनके ऊपर। और काफ़ी ज़्यादा तो बताते कि भाई साहब 80% जो असला यूज़ हुआ है वो तो इंडियन मेड असला आपने यूज़ किया था इस ऑपरेशन में। तो हैट्स ऑफ टू आवर नेशन, हैट्स ऑफ टू आवर गवर्नमेंट फॉर दिस। लाइकली सिस्टम ब्रह्मोस 15 करीब ब्रह्मोस हमने लॉन्च किए थे इनके ऊपर। इंडियन अथॉरिटीज़ जो है, हम सब जानते हैं उनकी साइड से कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आएगा और ना ही कभी आएगा, बिकॉज काफ़ी एक एम्बिग्विटी क्रिएट कर रखी है कि अगर हमने बोल दिया तो कई 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर हम बोले कि यार पाकिस्तान है ये दुनिया को आगे जाके खतरे में डालेगा अपने न्यूक्लियर वेपन से, ये आतंकवादियों को दे सकता है, ये जो दूसरे देश है ईरान टाइप के जहाँ पे मौलाना रिजीम्स बैठी है उनको ये दे सकता है ना। ये चीज़ कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर अगर कोई ऐसा इंडिया ने जो स्टेप लिया ऐसा लेता है, इससे भी लोग डरते हैं, इससे भी दुनिया को प्रॉब्लम है कि भैया पाकिस्तान वो तो हमारा बच्चा है, हमारा डार्लिंग है, पाकिस्तान तो अमेरिका का और वेस्ट का डार्लिंग है, सारे उनके जो घटिया काम है वो पाकिस्तान ही करता है। तो ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान को इतने बुरी तरीके से आप उसकी ताबड़तोड़ पिटाई करें, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। अब एक जो साइलेंस है जिसकी हमने अभी बात की कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया, तो वैसा ही एक साइलेंस पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी रखा है। उन्होंने भी कुछ भी कंफर्म नहीं किया कि किराना हिल्स पे स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है, वो भी चुपचाप बैठे एकदम कुछ नहीं बोल रहे। पता उनको भी होता है ना, थप्पड़ मार के गाल लाल हो गया, दिख सबको रहा है इसका गाल लाल है, बस वो बोल नहीं रहा कि यार मेरे को थप्पड़ मारा इंडिया ने, वो ये बात है। वो मानेगा भी नहीं, इतने थप्पड़ मारे उसको आज तक नहीं माना, तो अब तो क्या मानेगा, है ना। इसके अलावा लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो है मे इंडिकेट स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। कैसा है कि आपकी जो आप जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया, चलिए मान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बोल देती है हाँ हमने पाकिस्तान के किराना हिल्स पे स्ट्राइक किया, तो 100 तरह के क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ेगा कि आपने क्यों किया। आपका रीज़न साफ था कि आप खुद के देश को और बाकी दुनिया को पाकिस्तान के जो इनके इरादे हैं, नूरानी इरादे, इनसे आप सेफ रखना चाहते हो। मगर दुनिया शायद इस बात को नहीं समझेगी, वो बोलेगी आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, बाकी
लोग जो है उनका क्या। तो भाई अगर नहीं करेंगे, आतंकवादियों को दे देगा तो तुम्हारे देश में आके तुमको ठोकेगा। वो चीज़ बाकी के जो देश है वो नहीं समझ सकते। इसके अलावा ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हमको बता के करना था। वो भाई क्यों करे, क्यों इन्फॉर्म करे? तुम बताते हो क्या अफगानिस्तान पर अटैक क्या बताया? हाँ, कभी तुम तो कुछ नहीं बताते, बट सारे एक्सपेक्टेशंस इंडिया से क्यों है? वो वाला चक्कर है। इसलिए दोनों ही साइड, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, चुप बैठे। मगर ये जो कदम उठाया इंडिया ने, इसने एस्केलेशन पे, डिप्लोमेसी पे और डिटरेंस पे बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए कि यार अगर न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है कोई, उसके हिसाब से कुटाई कर सकता है कोई, तो न्यूक्लियर पावर रहने का मतलब ही क्या, है ना? और अगर इन केस एस्केलेशन बढ़ता है तो क्या एक न्यूक्लियर पावर कंट्री दूसरे न्यूक्लियर पावर कंट्री को न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा उस पर? डिप्लोमेसी में भी इसका एक बहुत ही अच्छा संदेश गया कि देखो, आज तक हम चुप बैठे थे, आज तक हमने तुमसे रिक्वेस्ट की, तुमने हेल्प नहीं की, बाकी देशों की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए हमने खुद नहीं, पाकिस्तान का पूरा अच्छे से उसकी खातिरदारी हमने अपने लेवल पर कर दी। इसके अलावा डिटरेंस, कि यार न्यूक्लियर, अगर हम न्यूक्लियर पार्ट कंट्री है तो उस डिटरेंस को हम किस तरह से हैंडल कर पाए, उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, होने भी चाहिए। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे साहब। अगर तो ये प्रूव हो गया, प्रूव क्या हुआ सबको पता ही हुआ हुआ ये प्रूव की जो पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव जोन में जाके इंडिया ने जो स्ट्राइक की, तो ये बहुत ही बड़ा एक बोल्ड मूव था, हर देश के बस की बात नहीं है कि इस तरह का मूव ले। अमेरिका तो करता है, वो खुद से बहुत ज़्यादा वीक जो देश है उनके साथ करता है, उसका बस वही चलता है ना। अब अपने बराबरी के देशों के साथ वो करता भी नहीं कुछ। उसको बोलो रशिया के साथ जाके करो, चाइना के साथ जाके करो, बोलेगा यार तुम चलो ना साथ में मेरे, है ना? इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया बोलता है यार ठीक है, तुम हेल्प कर रहे हो करो, नहीं कर रहे हो मत करो। हम तो आत्मनिर्भर है, हम बड़े स्वाभिमानी मुल्क हैं हम, तो अनलाइक द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न नेशंस, तो हम तो कर रहे हैं, है ना? इसके अलावा जो एक सिग्नल गया है, जिस सिग्नल ने जो ऑपरेशनल आपकी स्ट्रेटेजी है और आपकी जो डिटरेंस पोस्चर है उसको पलट के रख दिया है ना, कि भाई हमसे पंगा लोगे अब तो हम ठोकेंगे तुमको, है ना? दिस इज न्यू भारत, दिस इज न्यू इंडिया। अब न्यू इंडिया का एक जो जन्म है वो हो चुका है, एंड आने वाली सदी भी एशियन सेंचुरी के नाम से बताया बताया जा रहा है कि दिस इज एशियन सेंचुरी, है ना, एशियन एज। तो एशिया में भी दो जो देश है, चाइना और इंडिया, यही पूरी दुनिया को लीड करने वाले आगे। और आज से 2025 चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 2100 2100 तक का जो समय है वो भारत और चीन का है। उसमें भी एक टाइम आएगा जब चीन थोड़ा सा पीछे आएगा और इंडिया जो है उसका पूरा समय हो जाएगा, क्योंकि चाइना जो है वहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी, आप मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, किसी को कुछ भी बोलने की आपको आज़ादी है। चाइना में बोल के देखो, एकदम आपको, अली बाबा के जो फाउंडर हैं आपके, उनको भी धर लिया था, 3-4 महीने पता ही नहीं चला था कि वो है कहाँ। जैक मा जो है उनका नाम है। इसकी वजह से आप काफ़ी अच्छे देश में हैं और आने वाला टाइम आप ही का है। इसके अलावा और भी जो क्लैरिटी है फ्यूचर में हमको मिलेगी, पता है हमको, हमको तो पता ही है कि इंडिया ने किया है, बस हम बोल नहीं रहे। बाकी हमको पता है यार, ऑल ऑफ अस नो इट। अब फ्यूचर में जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल जो डिस्क्लोजर्स होंगे उसमें और भी नई नई खबरें हमारे सामने आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों, मित्रजनों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, और छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।